कैसे बेशर्मों की तरह सो रही है, मेरी और मेरे पूरे घर की इज्जत उतार के। आज तो सारे मोहल्ले ने देख ली इसकी ये हरकत। पता नहीं और क्या क्या सोचे होंगे। कोई बात नहीं, तू सो, आज तो पूरे दिन अच्छे से सो। शाम होती जैसे तेरा नशा उतरेगा ना, तुझे तेरे घर पे छोड़ के आऊँगा, तेरे बाप के सामने तुझे रखूँगा और उनसे पूछूंगा, यही संस्कार दिए थे तुमने अपनी बेटी को? ये संस्कार देके तुमने भेजा था मेरे घर पे कि मेरे पूरे घर की इज्जत उतार दे पूरे मोहल्ले के सामने? बताता हूँ तुझे मैं। अभी वो मैं ये कह रही थी, वो जो मेरी बुआ है ना, उनकी बेटी का ना बर्थडे पार्टी है आज, तो तुम कहो तो मैं चली जाऊँ आज शाम को। ठीक है, चली जाओ, लेकिन थोड़ा हमारे घर की इज्जत का ख्याल रखना और थोड़ा घर जल्दी आ जाना, ठीक है? अरे कितना टाइम लगाती हो यार, गेट खोलने में कोई इतना टाइम लगाता है क्या? अंकिता, चलो यार। तुम ड्रिंक करके आई हो? नहीं तो ये लो। वाह भैया वाह, क्या संस्कारी बहू लेके आए हो, जो घर वालों की इज्जत की परवाह भी ना करें। अब पता चला, हाथ तो बड़ी लंबी लंबी फेंकते थे कि भाभी ऐसी है वैसी है। शहर आने के बाद पता चला कि भाभी कैसी है। शर्म आती है भैया आपको देख के, छी। अरे वाह, नींद हो गई आपकी पूरी? हैं? बहुत अच्छी नींद आई होगी ना रात को, बिल्कुल सुकून से सोए होगे। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ना? रात के 12 बजे तुम दारू पी के घर में घुस रही हो। क्या बकवास कर रहे हो? जब से मैं उठी हूँ बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, किसी ने देख लिया तो क्या होगा। अरे मोहल्ले वाले तो छोड़ो, तुम्हारे खुद के देवर ने तुम्हें देखा है ये सब हरकत करते हुए, क्या जवाब दूं उसको? लेकिन तुम्हें तो कोई शर्म हया है ही नहीं। अरे हुआ क्या है तुम्हें? कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो जब से मैं उठी हूँ? कुछ बताओगे भी? अच्छा, तो इतना सब कलेश करने के बाद भी अब भी तुम पूछ रही हो कि तुमने किया क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम पूरी रात थी कहाँ? अरे अभी मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे कजन का बर्थडे पार्टी है, और कोई पहाड़ थोड़ी टूट गया, 12 ही तो बजे थे। मैडम, शरीफ घर की औरतें ना रात को 8 बजे के बाद बाहर दिखाई नहीं देती हैं, और तुम बेशरम बेहया होके रात के 12 बजे तक बाहर घूम रही थी। तुम्हें अंदाजा भी है अभी, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? बस बस, मुझे अंदाजा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे तुम्हें तो थोड़ी शर्म भी नहीं आई सब हरकत करते हुए? अब ऐसा है, बैग पैक करो और निकलो मेरे घर से, पहुंचो अपने बाप के घर। वहां जाके बोलना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। हवी, कैसी बात कर रहे हो ना तुम? बस इसलिए कि मैं थोड़ा सा लेट क्या हो गई एक दिन? अरे तुझे कुछ पता भी है? कल रात को 12 बजे जब घर पे आई ना, जब गेट खोला मैंने, तुझे अपने कपड़ों तक का होश नहीं था, और इतनी दारू पी रखी थी कि उसकी स्मेल चढ़ रही थी मुझे। तो मेरे भाई ने भी तुझे देख लिया, तो सोच पड़ोसियों ने कैसे देखा होगा, उन्होंने क्या रिएक्ट किया होगा। तो मेरे घर में रहने लायक नहीं है, आई समझ में? तुझे क्या फर्क पड़ना है? तू तो आई नशे में है, झूमती हुई, यहाँ लिटा दिया, सो गई है ना? तुझे क्या फर्क पड़ा? सुकून से सोई होगी ना घोड़े बेच के, कुछ होश नहीं कुछ नहीं। तेरे को पता है, टेंशन से पूरी रात नहीं सोया हूं। यहाँ पे आने में भी 10 बार सोच रहा था, क्यों? पूरे रूम में तेरी वजह से दारू की स्मेल आ रही थी। बाहर गया ना रात को पानी पीने, मेरा भाई भी जगा हुआ था, उसने मुझे अलग ताने मारे तेरी वजह से। एक ही दिन में, सिर्फ एक ही दिन में तुम इतना परेशान हो गए अभी? सोचो, पूरे 2 सालों से मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ। क्या? मैं समझा नहीं कुछ। समझ नहीं आ रहा? तुम रात को रोज लेट आओ, तुम्हें पता है मैं तुम्हें फोन करके पूछ भी नहीं सकती, और तुम शराब पी कर आओ तो मोहल्ले में बहुत इज्जत होती है ना। सिर्फ एक रात तुम चैन से नहीं सो पाए तो तुम्हें कितनी बेचैनी हो रही थी ना।
सोचो अभी, मैं 2 सालों से ये सब चीजें बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे कितना बुरा लगता होगा। 2 साल, पूरे 2 साल से मेरी नींदें गायब है। मैं एक दिन भी चैन से नहीं सो पाई अभी। जो तुमने कल सहा है ना, ये मैं पिछले 2 सालों से रोज सह रही हूँ। जब तुम रात को चैन से सो रहे होते हो ना, कलप रही होती हूँ मैं, रो रही होती हूँ मैं।